हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ गाइस। और आई होप आप सब लोगों ने पहले का सब रिवाइज कर लिया होगा, बैक क्लासेस सब देख के सब पढ़ लिया होगा, आपने नोट्स बना लिए होंगे गाइस। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल MKT अकेडमी स्टडी में आप लोगों को सबका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाती हूँ, जिसमें मैंने आपको 15 रूल्स करा दिया था। अब मैं आपको आगे से और रूल्स बता रही हूँ सारे, तो आप सब पढ़ते जाइए। 17 रूल्स है आपका। यदि तीनों प्रश्न के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने गाइस आपसे? यदि तीनों प्रश्न के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में प्रोनाउन के क्या होते हैं 23 सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो इनके साथ क्या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला? यदि प्रश्न, कौन से 3 प्रश्न, कौन कौन से? फर्स्ट, थर्ड और सेकंड प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया ना गाइस, फर्स्ट, थर्ड और सेकंड प्रश्न। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रश्न क्या होता है आपका? यू। थर्ड प्रश्न क्या होता है गाइस आपका? ही। और फर्स्ट प्रश्न आपका क्या होता है? आई। तो जब आपका कोई गुड सेंस, अच्छी बात के लिए हम यूज करते हैं, तो उसको सीक्वेंस को कैसे फॉलो करते हैं ये याद रखना। 231 मतलब 231 सीक्वेंस हम लगाते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जब प्रोनाउंस में प्रोनाउंस प्रश्न के प्रोनाउन से एंड से जोड़कर सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम अच्छी बात या अच्छी चीज के लिए यूज करते हैं, तो हम 231 फॉलो किया करते हैं। जैसे पहले क्या आएगा आपका सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, लास्ट में फर्स्ट पर्सन, 231। ठीक है गाइस। तो पहला जैसे मैंने बोला, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड, मतलब तुम, वह और मैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यू सेकंड हो गया, थर्ड ही हो गया, आई हो गया। यू, ही एंड आई एम अ गुड फ्रेंड्स, ये गलत है। गुड फ्रेंड्स गलत है। आई एम नहीं लगेगा, आई के संग आर लगेगा। वर्ब कौन सी लगेगी? आर। ठीक है, आर लगेगी, क्योंकि इसमें प्लूरल वर्ब का यूज होता है। प्लूरल वर्ब क्या होती है? आर, ना कि एम लगेगा। इसके संग नहीं लगाओगे, आई को देख के एम नहीं लगाना, यू को देख के एम लगा, आर लगा के प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है गाइस, आगे पढ़ते हैं हम। रूल नंबर 18। यदि दो प्रश्नों के प्रोनाउन एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सही बात बोली। अगर दो, पहले क्या बोलता है मैंने? 3 प्रश्न को जोड़ने के लिए। अब अगर आप 2 प्रश्न को जोड़ के गुड सेंस का यूज करेंगे, तो कैसे बना होगा उसका सीक्वेंस? नोटबुक और पेन लेके बैठोगे, साथ साथ नोट्स संग संग बनाने। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके कॉम्पिटिशन्स में, किसमें, सब में, इन सब में आप लोगों के 5 या 6 एरर आते ही आते हैं, इसमें से पूछते हैं। तो इसलिए प्लीज अच्छी तरह से चैप्टर को समझना है, अच्छी तरह करना है। तो नोट्स संग संग बनाना है। इसका नोट में लिखना है, जब 2 प्रश्न के प्रोनाउन को हम तो क्या सीक्वेंस बनाएंगे? 2-3, मतलब ही, यू, ही, 2-1, यू आई, 3-1, ही आई। ऐसे बनाना कि 1-3 नहीं, 2-3, 2-1, 3-1। जैसे यू एंड ही आर गुड फ्रेंड। ठीक है, ये नहीं बना यू एंड ही इज अ गुड फ्रेंड, नहीं बनेगा। इसको देख के मैंने बोला यू, प्लूरल वर्ब का ही यूज होना है इसमें, ना कि बेशक आपका ही एंड वर वॉचिंग टीवी हो जाए तो 2 सेंस लगे, तो भी प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है हमको। ठीक है गाइस। अब हम पढ़ेंगे, देखो इतने सारे एग्जाम्पल हैं आपके लिए, आप पढ़ लेना सारे गाइस। फिर आपका है नोट में, यदि तीनों प्रश्न के प्रोनाउन से एंड जोड़ के हम गलत सेंस का यूज करते हैं, जैसे भूल, दोष, पाप, अपराध, मतलब कोई गलती कर रहे हो, तो उसके लिए हम प्रोनाउंस का सीक्वेंस क्रम में क्या लगाएंगे? 1 2 3। क्या लगाएंगे? जब गुड सेंस होता है गाइस तो 2 3 1, बैड होगा तो 1 2 3 प्लूरल वर्ब का। और वर्ब कौन सी लगेगी गाइस? प्लूरल वर्ब। जैसे आई, यू एंड ही आर गिल्टी, मैं, तुम्हें और वह, उसे बहुत गलत गिल्टी फील हुआ, बहुत शर्मिंदा था वो। आई एंड यू ही इज अ गिल्टी नहीं, आई, यू एंड ही वाज रॉबर्स। ठीक है, ही वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा। सेकंड रूल है इसी में, यदि 2 प्रश्न के प्रोनाउन एंड से जोड़कर बैड सेंस के भूल दोष प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? हम क्या बना सकते हैं? जब 2 के लिए 1 2 2 3 और 1 3, 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है,
और प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। जैसे आई एंड यू हैव ए कमेटी अ क्राइम, ठीक है, जैसे आई एंड यू हैज ए कमेटी अ क्राइम, कमिटेड ए क्राइम, ठीक है गाइस। अब रूल 19 आपसे क्या बोलता है, जब आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके संग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको रूल आई थिंक बता दिया, फिर बता दे रही हूँ। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके संग हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर आर 2 रूम्स हर एंड आइदर इज अ वेंटिलेटेड होता है, ठीक है। जब नाइदर हो तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये 2-3 एग्जांपल्स आप पढ़ लेना। रूल ऑफ 20 बोलता है आपसे मैनी, ए गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी का प्रयोग बहुत के अर्थ में निश्चित संख्या बोध करने के लिए होता है और इसका प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब क्या हो आपका मैनी हो, एक गुड मैनी हो, एक ग्रेट मैनी का प्रयोग हम बहुत के अर्थ में या अनिश्चित संख्या, जिसकी संख्या निश्चित नहीं होगी गाइस, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं इन वर्डों के साथ। जैसे मैनी आर एब्सेंट फॉर दी क्लास, यहाँ पर बहुत सारे लोग आज एब्सेंट हैं। नॉट इज, बहुत सारों की बात किया तो आर लगेगा। देयर आर 2000 बॉय इन एक्सवेरी स्कूल एंड गुड मैनी आर वेरी लाइब्रेरीज, ठीक है। मैंने बोला रूल नंबर 21 में आपसे क्या बोल रहा है, ये जब आपकी बात मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी प्लस प्लूरल नाउन तथा मैनी ऑफ, ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो गाइस तो इसके संग हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है गाइस। दोनों में प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव अ पास्ट, अ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला। तुरंत प्लूरल नाउन के संग, ठीक है, तुरंत प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ तुरंत हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस। फिर रूल नंबर 22 आपका मैनी, अ मैनी एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब। जब मैनी ए हो या मैनी एन हो और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब एक वचन संख्यावाचक हो तो हम इसके संग क्या करेंगे गाइस, आपके संग हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने बोला, ना कि प्लूरल वर्ब का। मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, या मैनी एन ऑरेंज वॉज रोटेन। एन इसलिए लगाया है क्योंकि वहां वॉवल्स आ रहा है आपका AEN। मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगी, आपका जब नेक्स्ट क्लास लूंगी तो मैं आर्टिकल की लूंगी, तब आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, एक एक रूल्स बताऊंगी। आपको टेंशन नहीं लेना, हर पॉइंट आपका क्लियर करूंगी मैं। बस आप मेरा सपोर्ट करो, मैं आपका सपोर्ट करूंगी। बस ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करो। मैं आपके लिए इतनी नए नए टॉपिक्स लेके आ रही हूँ तो आप भी मेरे साथ मेहनत करो। अब रूल आता है आपका 23, इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नन, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग निश्चित व्यक्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है तो हम सिंगुलर माना जाता है तथा, लेकिन इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ही, हेम, हिम्स, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि दे, देम, देम सेल्फ, वन, वन का प्रयोग नहीं होता है। मैंने आपसे क्या बोला, जब कोई अनिश्चित व्यक्ति मतलब अनिश्चित हो पर वो सिंगुलर होगा और सिंगुलर प्रोनाउन होगा तो हम इसके संग ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। नोट में बोलेंगे एवरीबॉडी, एनीवन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जब क्या होता है, बोला एवरीबॉडी और एनीवन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द NDA एग्जामिनेशन। मैंने बोला आपसे एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लो, लेकिन लू, वन सेल्फ, देम सेल्फ का यूज नहीं होगा। एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री, ठीक है। अब आता है आपका, जैसे मैं नोट सेकंड में बोल रही हूँ, जबकि क्वेश्चन टैग में सेंटेंस में एवरीबॉडी और एनीवन का के लिए हम दे का प्रयोग होता है, ना कि ही का। जब कोई आपसे क्वेश्चन टैग पूछेगा, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछेगा तो हम वहां पर
ही हिज हिम का नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे गाइस, दे का प्रयोग करेंगे। जैसे एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे। ठीक है गाइस, ना कि एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही नहीं होगा। वहां पर आपसे कोई क्वेश्चन टैग की बात करता है बच्चों, तो वहां पर आप लोग दे का प्रयोग करोगे, ना कि ही का। डाउट क्लियर है? ठीक है गाइस, क्लियर? आगे बढ़े, आपको समझ में आ गया ना सब कुछ? चलते हैं आगे, पढ़ते हैं हम रूल नंबर 24। इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग निश्चित अनिश्चित वस्तु के लिए होता है। इसे हम सिंगुलर माना जाता है, और सिंगुलर प्रोनाउन के लिए जैसे इट, इटसेल्फ और हिमसेल्फ, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि हिमसेल्फ का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे एवरी एवरीथिंग का प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। जैसे एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, जहां एवरीबॉडी, ठीक है, जहां आपका एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन ऐसा है, तो आप क्या करोगे, वहां पे ही हिमसेल्फ का प्रयोग करोगे। जहां आपका एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग आ जाएगा गाइस, तो आप वहां पे इट हिमसेल्फ का प्रयोग करोगे। ठीक है, जैसे एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल इटसेल्फ, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? अब जब क्वेश्चन टैग की बात करता है आपसे, तो एवरीथिंग और एनीथिंग के इट का प्रयोग नहीं होता, ना कि दे का। जैसे एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल डज नॉट इट। देखो, जब ऊपर क्वेश्चन टैग की बात की गई थी, तो वहां पर आपको ही के जगह दे का प्रयोग कर, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन टैग में आपको इट का ही प्रयोग करा, ना कि दे का। आप कहीं कर दो दे का एवरीथिंग, और जब आएगा, जब नो बॉडी आएगा आपका क्वेश्चन टैग में, या एवरी बॉडी आएगा, वहां पर आप क्वेश्चन टैग की जगह ही की जगह दे लगाओगे। जब एवरीथिंग समथिंग आएगा गाइज आपका, तो वहां पर आप गाइज क्या लगाओगे, वहां पे आप इट का ही प्रयोग करोगे, ना कि दे का। क्लियर पॉइंट? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं हम। रूल 25 में आपसे क्या बोलता है ये, तो हम उनसे बात करते हैं। रूल 25 आपसे क्या बोल रहा है, तो हम बताते हैं आपको। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा इसके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन वन और वंस का हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, ना कि हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इन सब का प्रयोग नहीं करते। वन के लिए वन, वन सेल्फ का ही यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला, वन वॉज डिसऑनेस्ट, वन शुड हैव लव वन कंट्रीज। ठीक है, रूल नंबर 26 बोलता है आपसे, जब किसी ए नंबर, एक लार्ज नंबर और ग्रेट नंबर और ऑफ लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग होता है, बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है, तो इसके बाद हम किसका यूज करेंगे गाइस, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, ना कि, तो इसका प्रयोग सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर साथ हम किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का, ना कि सिंगुलर वर्ब का। ठीक है गाइस, जैसे मैंने बोला, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज अ प्रेजेंट। स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है आपका, और वॉज क्या आपका गाइस, सिंगुलर वर्ब। क्या बोला मैंने, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट, ये अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। ठीक है, क्या लगे, प्लूरल वर्ब, ये आपका सही है और वो वाला आपका गलत था। ठीक है, प्लूरल नाउन के संग प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। नोट्स में क्या है, लेकिन जहां पर आपको द नंबर ऑफ का प्रयोग, एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, किस निश्चित संख्या की बात करेगा, तो गाइस हम किसकी करेंगे, आपके संग इसकी, तो हम इसके साथ जब निश्चित संख्या होता है, हम प्लूरल का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसके जब कोई निश्चित संख्या कहेगा, तो आप प्लूरल नाउन का प्रयोग करोगे सब्जेक्ट, लेकिन प्रयोग इसका किसका होता है गाइस, सिंगुलर वर्ब का। द नंबर ऑफ बॉयज एंड 40s, गलत है, नहीं, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। ठीक है गाइस, रूल 27 आपसे बोलता है कि जब द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ अ गुड डील ऑफ, बहुत निश्चित मात्रा में प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, ये आपका सही है, ना कि नॉट, इसमें आर का प्रयोग नहीं होगा।
रूल नंबर आपसे 20 क्लियर हो रहा है ना पॉइंट आपको। नोटबुक और पेन लेके बैठना, साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ गाइस आपको, इसलिए साथ ही साथ नोटबुक बनाते जाना। द बोथ सर्वल्स वेरियस का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देयर आर 2 गर्ल्स इन मैनी फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। क्या बोला मैंने, इसके संग प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है गाइज, रूल नंबर 29 क्या बोलता है आपसे, बोथ सर्वल और वेरियस के प्लूरल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब क्या होगा, बोथ ऑफ और सर्वल ऑफ और आपका तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट। ठीक है, आप लोग ये पढ़ लीजिए। रोल नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है, बोथ ऑफ सर्वल ऑफ वेरियस ऑफ प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के रूप में होता है, तो हम इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, दूसरा रूल्स आप अपने आप दूसरा एग्जाम्पल खुद पढ़ना, मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, दूसरा आप अपने आप पढ़ना। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट आपका गाइस। रूल नंबर 13 बोलता है आपसे फ्यू आर फ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू ए फ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन तथा फ्यू ऑफ ए फ्यू ऑफ वेरी फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैनी वेर पनिश्ड बट अ फ्यू अवर गिल्टी। ठीक है, मैंने बोला वेरी फ्यू गर्ल्स आर लेबोरियस। ठीक है, फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर। आगे है, जब फ्यू का प्रयोग हम किसी अल्प के लिए नहीं करके बराबर के अर्थ में करते हैं, तो हम नंबर संख्या को बोध करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबरल एडजेक्टिव के रूप में इंट्रोगेटिव मीनिंग रखता है। जैसे आई हैव रीड फ्यू बुक्स, ये निगेटिव है, मैंने नहीं के बराबर पुस्तक पढ़ी है। आई हैव रीड फ्यू बुक, क्या हम काउंटेबल नाउन से पहले नंबर एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। इसको हम मीनिंग क्या होगा बच्चों, आपका मीनिंग वो निगेटिव सेंस में आएगा। जब ए फ्यू का प्रयोग कुछ के अर्थ में और नंबर संख्या को बोध करने के लिए है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं गाइस, पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं। जैसे आई हैव रीड अ बुक, जब फ्यू की बात करेगा तो वो निगेटिव होगा और अ फ्यू की बात करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। जब निश्चित द फ्यू जब द फ्यू का प्रयोग जो कुछ संख्या में है और पूरा का पूरा सब पूरा का सब का अर्थ नंबर की संख्या को बोध करने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर एडजेक्टिव के रूप में होता है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रखा जाता है। जैसे आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड, जो कुछ संख्या पुस्तक में थी मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। गाइज, आपसे रूल नंबर 32 बोलता है आपसे नन और ऑफ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे मैंने बोला नन हैज गॉन येट, या नन ऑफ दिस मनी इज योर। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के संग सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नोट्स में है, जबकि नाउन को प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब नन ऑफ आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के का प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, कर्ता के रूप में करते हैं, तो हम यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। हम इसका ज्यादातर इसके नन ऑफ के साथ हम ज्यादातर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करें। नन ऑफ दीज गर्ल्स आर इन नॉटी, या नन ऑफ अस आर इज हॉनेस्ट। जैसे मैंने कुछ नोट्स हैं आपके, ये कुछ पॉइंट्स से बता देती हूँ। नन का प्रयोग दो से अधिक या कोई भी नहीं के अर्थ में, या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। मतलब दो से अधिक, दो से ज्यादा, या कोई भी नहीं,
या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। तो हम यहाँ किसकी बात करते हैं बच्चों? नेगेटिव, मतलब नकारात्मक शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए अब इसके साथ नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नो, नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, नन के साथ नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता, सेंटेंस के सेंस के अफर्मेटिव में हो जाता है। जब हम एनी वन का प्रयोग तो दो से अधिक में से कोई एक के अर्थ में या दो से अधिक वस्तु के बोध के लिए होता है। और एनी के साथ सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बेहतर माना जाता है, जैसे डज एनी ऑफ देम नो, ना कि डू एनी ऑफ देम नो। ठीक है, रूल नंबर 33 आपसे बोलता है कि ऑल का प्रयोग हम क्या करते हैं बच्चों? ऑल का प्रयोग आप एवरीथिंग या प्रत्येक चीज सब कुछ के अर्थ में होता है तो हम सिंगुलर माना जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ऑल इज रेडी, सब कुछ तैयार है। जहां पर ऑल के प्रयोग हम एवरीथिंग के अर्थ में करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, जैसे ऑल इज सब कुछ तैयार, एवरीथिंग क्या होता है? सब कुछ। ठीक है, लेकिन अगर ऑल का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध करने के लिए होता है तो हम वहां पर हम प्लूरल मानते। जब कोई चीज की बात करेगा बच्चों तो हम वहां पर ऑल के साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे। जब वहां किसी व्यक्ति को बोलेगा या किसी व्यक्ति की वस्तु के बारे में बोध करेगा तो हम प्लूरल, जैसे ऑल आर वेल, सब कुछ अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, तो वहां किसी इंसान की बात कर रहा है कि सब लोग अच्छे हैं। फिर बोल सकता ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे ऑल द मनी हैज बीन स्पेंड, माना खर्च, सारे पैसे, उसने सभी पैसे खर्च कर दिए। लेकिन थर्ड रूल बोल रहा है ऑल ऑफ, नॉट ऑल ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वर लेट। रूल नंबर 34 में आपको मैंने नीचे टेबल दे रही हूँ, ये आप लोग अपने नोट्स बुक में तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है, देख लो, ये आपको बहुत आसानी होगी इसको याद करने में, तो आप इसको कर लेना आप सब लोग बच्चों। इसको दिख रहा है ना? दिख रहा है सब बच्चों को? चलो मैं इसकी एक पिक खींच के डाल दूंगी, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो आज आपका इतने 34 रूल्स करा दिया मैंने। अच्छी बैक पीछे के टोटल पढ़ लेना, सारे रूल्स को अच्छी तरह नोट्स बुक में बना लेना गाइस। ठीक है, आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली क्लास में आपके लिए। कुछ और रूल्स हैं, ये भी, इनको भी कर लो। ठीक है गाइस, तो अच्छी तरह समझ आया। और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लेना। ओके बच्चों।